माइक्रोबायोलॉजी में जाते जाते ये फिल्मों का जो टर्न जो ले लिया वो कैसे हुआ? 12th का जो वेकेशन होता है ना, उसमें मैंने अबोध शूट की। सरोज जी को सिर्फ गाना दिया गया, लेकिन बताया नहीं गया कि गाने में मतलब मेरा कैरेक्टर क्या है वगैरह सब। गाना दे दिया, आप इस पे बिठा दीजिए, कोरियोग्राफ कीजिए। तो ये बैकग्राउंड उनको पता नहीं था और उन्होंने सेट किया लाइक अ बॉलीवुड सॉन्ग। वो रैग लेके नहीं, बच्चे पहले आते थे ऐसे गाड़ी पहुंचने, तो वो दोनों खड़े थे, दूर से देख रहे थे मुझे, तो भाग के आए, तो बोले ये 1 2 3 1 2 3 है। हर चीज़ के साथ आप कुछ सीखते हैं और उससे भी मैं कुछ सीखी। और आफ्टर दैट आई वाज वेरी एम्बैरेस्ड एंड आई डिसाइडेड कि दिस इज समथिंग दैट्स नॉट टू बी डन। दिल का जो स्टारडम हुआ था, पिक्चर वाज सुपर डुपर हिट। तो इज इट ट्रू कि आप और आमिर इतने बिजी थे कि अपने अपने रिहर्सल्स अलग अलग जगह पे कर रहे थे और आके फिर शॉट्स दे रहे थे? हमने 40 रीटेक किए उसके, माय गॉड, क्योंकि कोई ना कोई मिस्टेक कर रहा था। मैं नहीं कहती कि मैंने नहीं की, मैंने भी की। कभी संजू कर रहा था, कभी पीछे के 2 डांसर्स वो कर रहे थे। तो हमने एक पैक्ट किया था कि जितने गाने करेंगे उसमें हम लोग स्टेप्स अलग यूज करेंगे, सेम स्टेप किसी गाने में नहीं यूज करेंगे। हाँ, लेकिन सरोज जी मतलब शी रिग्रेटेड इट। वो गाना कैसे पिक्चराइज किया, ओके नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट, ऐसे वो गाना शूट हुआ है। ओह गॉड। हे हेलो एवरीवन, दिस इज आरजे दिव्य सोलगामा और आज बहुत 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 ज्यादा स्पेशल डे है बिकॉज आज हमारे रेडियो नशा फिल्म क्लब लाइव पे हमारे साथ है दी माधुरी दीक्षित मैम। मैम इट्स एन ऑनर। मतलब आज तो कल मेरा बर्थडे है एंड दिस इज माय गिफ्ट व्हिच आई हैव गॉट टुडे, Oh my God. यू नो, चैटिंग विद So happy birthday in advance. Thank you so much. Thank you so much for having me on. या तो बातें बहुत सारी है क्योंकि आप अच्छा। बहुत वक्त के बाद हमारे हाथ में आई है। ओके, तो बट शुरुआत करते हैं जी। मिसेस देशपांडे से। Okay. जो ट्रेलर में हमने झलक देखी और वहां पे एक लगा कि ये जो क्राइम्स थ्रिलर है, जो पूरा का पूरा सीरियल किलर बेस्ड एंड समथिंग, एक बहुत ही डार्क स्पेस है। लेकिन मुझे तुरंत एक आपका कैरेक्टर याद आया फ्रॉम द मूवी पुकार, हाँ। बिकॉज उस वक्त जब आपने वो कैरेक्टर किया था, स्पेशली सेकेंड हाफ में, वी वर शॉक्ड टू सी यू इन दैट रोल। काफी टफ हुआ होगा, एक तो मुझे वो जानना है और दूसरा कि कितनी सिमिलैरिटीज है या कितना एनहांस हो रहा है ये कैरेक्टर मिसेस देशपांडे में। देखिए, पुकार फिल्म में वो एक बहुत यंग लड़की होती है जो एक मिस्टेक करती है, एक गलती कर लेती है वो, और वो रियलाइज नहीं करती कि ये गलती, ये झूठ जो उसने बोला है वो इतना बड़ा उसका असर होगा, जहाँ पे इट बिकम्स लाइक अ 10-headed snake, you know, the lie just keeps growing and मतलब किसी की जिंदगी बर्बाद होने वाली होती है, लेकिन वो बाय मिस्टेक हो जाता है उसका। यू नो, इट्स अ यंगस्टर हु मेक्स अ मिस्टेक। बट मिसेस देशपांडे एक बहुत ही अलग स्टोरी है, जहाँ पे उसे पता है वो क्या कर रही है। ओके, शी नोज व्हाट शी इज डूइंग। और बहुत लेयर्ड कैरेक्टर है, जिसमें ऐसे दिखने में तो साधारण हाउसवाइफ लगती है वो, लेकिन इतने सारे लेयर्स है। बहुत होशियार है, बहुत चतुर है, शातिर है। मतलब रूम में अपने साइलेंसेस से ही वो पूरा रूम कंट्रोल कर लेती है। यू नो, शी इज दैट वे। ओके। तो बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है और बहुत मजा आया प्ले करने में। यू नो, ट्रेलर लॉन्च जब हुआ था आपने कहा था कि इसमें आपने बताया हमें कि मेकअप नहीं यूज किया आपने, विच इज मुझे तो कभी लगा नहीं कि यू लुकिंग गॉर्जियस, बट मुझे उससे भी एक पिक्चर याद आई जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, दैट इज प्रहार। जी। आपने उस वक्त पे मैम वो रिस्क लिया था, जी। यू नो, जब हीरोइंस कोई विदाउट मेकअप तो मतलब एक फोटो तक नहीं खिंचवाती थी, यू वर वन ऑफ द फर्स्ट वंस टू डू दैट। इवन थोड़ा बहुत, इवन परिंदा आल्सो यू हैड वेरी लाइट मेकअप और जस्ट, तो एक अगेन उस वक्त कितना टफ था एंड यहाँ पे तो क्या वाज दैट अ कॉन्शियस डिसीजन? नहीं, टफ था क्योंकि सब सोचते थे अरे आप कमर्शियल फिल्म में काम करते हैं, आप ये ऐसे आर्ट सी फिल्म क्यों कर रहे हैं, और विदाउट मेकअप आना मतलब ऐसे लगता था हम बिना अपने वेपन्स के साथ आए हैं, बिल्कुल हथियार डाल दिए। और बट दोज रोल्स रिक्वायर्ड दैट काइंड ऑफ लुक, और इस रोल के लिए भी एक हद तक उस टाइप का एक लुक है, जहाँ पे जैसे प्रहार में बिल्कुल ही कुछ नहीं था, काजल भी नहीं, इसमें एटलीस्ट थोड़ा काजल वाजल है क्योंकि शी इज़ मतलब वो उसमें ग्रेविटास लाने के लिए।
लेकिन ऐसे डरने की क्या बात होती है, मतलब इन फ्रंट ऑफ द कैमरा आप परफॉर्म कर रहे हैं, आप एक Wow. कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आप अपना मतलब जो कॉस्ट्यूम्स हैं वो चेंज करते हैं, अपना लुक चेंज करते हैं। सो उस हिसाब से ही इस कैरेक्टर को जो सूट करता है वही किया हमने। वाह, ये सिर्फ माधुरी दीक्षित कह सकती है। तो वी विल कम बैक टू मिसेस देशपांडे, बट जी। चलते हैं अबोर्ड वाले डेज के पहले। बचपन से आपने कथक सीखना शुरू जी, किया था, जी। 3 साल 4 साल जी। की उम्र से, और फिर बीएससी कर रहे थे आप, लेकिन वो जो माइक्रोबायोलॉजी में जाते जाते ये फिल्मों का जो टर्न जो ले लिया, वो कैसे हुआ? वेल मैंने 12th का जो वेकेशन होता है ना, उसमें मैंने अबोध शूट की थी। ओके। और अबोध रिलीज हुई और मैं वापस स्टडीज़ में, क्योंकि मेरे घर में सब मेरी जो सिस्टर्स हैं या ब्रदर हैं, दे ऑल वेरी एजुकेटेड, तो ऑफ कोर्स एजुकेशन, और महाराष्ट्रियन फैमिलीज़ में तो आप जानते हैं एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मम्मी बोली कि तुम करो, और मैंने बोला बट आई लव व्हाट आई डू। तो लकीली ना मुझे ऐसे रोज़ आते गए, मतलब उसके बाद पिक्चर इतनी चली नहीं, लेकिन फिर भी आई गॉट offers for roles, though it was second lead, like Avara Baap या स्वाति में I was playing second lead to मीनाक्षी शेषाद्री। और मुझे ऐसा लगा अच्छा है, 10-15 दिन का काम होता है सिर्फ, वो भी कर लूँगी और मैं माइक्रोबायोलॉजी भी कर लूँगी। लेकिन जब सुभाष जी ने अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि आई वांट टू साइन यू फॉर राम लखन, लेकिन यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू, यू कांट डू बोथ, क्योंकि साइंस इज़ अ वेरी रिगरस थिंग, और वो प्रैक्टिकल्स होते हैं, यू हैव टू बी देयर, और यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। तो तब फिर मुझे सोचना पड़ा, एंड आई सेड नो, दिस इज समथिंग दैट आई रियली रियली लव टू डू। तो मैंने सोचा नो मोर ऑन दिस साइड ऑफ द लेंस, आई बी ऑन दिस साइड। ओह नाइस वन। बट सुभाष जी ने एक किस्सा बताया था जी। कि कर्मा के सेट पे उनकी आपसे पहली बार मुलाकात हुई, आप एक गाना करने वाली थी और उन्होंने कहा कि इतने अच्छे जो चेहरा है इसे मैं यहाँ पे वेस्ट नहीं कर सकता हूँ। हाउ ट्रू वाज दैट? क्या हुआ था वो? नहीं, क्या हुआ था, मैं आवारा बाप की शूटिंग कर रही थी, सोहनलाल कंवर जी थे और हम लोग कश्मीर में थे, शूटिंग कर रहे थे, एंड सुभाष जी वाज लुकिंग फॉर लोकल्स इन कश्मीर फॉर कर्मा, और वो और सोहनलाल कंवर जी दे वर फ्रेंड्स, सो ही हैड कम ऑन टू द सेट एंड मेरी मुलाकात कराई सोहनलाल जी ने, सेइंग दैट शी इज़ वेरी गुड, शी डांसेस सो वेल, यू हैव टू सी हर डांस वगैरह। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम डांस करती हो, क्या सीखी हो? मैंने बोला कथक सीखी हूँ ये वो। तो बोले मेरी फिल्म में एक छोटा सा डांस है, आप कर लोगी? तो मैंने कहा जी, बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि हीरो हीरोइन डांस कर रहे हैं, ऐसे शूटिंग चल रही है और जो मेन कैरेक्टर्स हैं मेरी फिल्म में वो देख रहे हैं, एंड देन दे इमेजिन देमसेल्व्स इन दैट सॉन्ग। सो आई सेड ठीक है, आई विल डू इट। तो वो किया, एंड ड्यूरिंग दैट शूट ही टोल्ड मी दैट आई सी अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन यू, आई सी सो मच टैलेंट। तो वहाँ से मतलब फिर फॉर राम लखन ही वांटेड टू साइन। बट ही दैट्स अगेन अ विजन्स, ये जो डायरेक्टर्स होते थे जिनके पास विजन होता था, वरना उस जमाने में कोई और बोल दे चलो ठीक है यार क्या फर्क पड़ता है, व्हेन आई एम डूइंग अ बिग फिल्म लाइक कर्मा। मैंने ये भी पढ़ा था कि इवन राम लखन के इंट्रोडक्शन सीन के लिए ही वेंट ऑन रीशूटिंग, बिकॉज जो उनको चाहिए था टू प्रेजेंट यू इन अ वेरी डिफरेंट वे, आपके क्लोजअप जो चाहिए थे वो उनके लिए उन्होंने काफी रीशूट किया था। नहीं, रीशूट नहीं किया था, लेकिन आई थिंक दे हैड ट्राइड डिफरेंट एंगल्स और क्या बेस्ट सूट्स मी, और दे वर ट्राइंग टू वर्क इट आउट, और कैसे इंट्रोड्यूस करना है कैरेक्टर को, वो भी वो सोच रहे थे कि हाउ डू आई शो हर फॉर द फर्स्ट टाइम इन राम लखन। बट यू लुक सो फैबुलस, स्पेशली दैट सॉन्ग, ओ राम जी बड़ा दुख दीना, लता जी सिंगिंग फॉर यू, इतने स्टार्ट ऑफ योर करियर। एब्सोल्युटली। एंड लता जी ने अक्सर कॉम्प्लीमेंट आपको हर बार दिया हुआ है। जी, हाउ वाज दैट फीलिंग शूटिंग फॉर दैट सॉन्ग? अमेजिंग, इट वाज अमेजिंग। आई विल टेल यू वेरी फनी स्टोरी अबाउट दैट सॉन्ग। एक तो of course when Subhash ji told me Lata Bai has sung for you, and that was the first time Lata ji sang for me. Tab tak Asha ji had sung for me. Correct, Hifazat and all. Yeah, but not Lata Bai, and I was like, oh my god, I just want to hear this song. तो गाना पिक्चराइज होने वाला था और सरोज जी को सिर्फ गाना दिया गया, लेकिन बताया नहीं गया कि गाने में मतलब मेरा कैरेक्टर क्या है वगैरह, सब गाना दे दिया, आप इस पे बिठा दीजिए, कोरियोग्राफ कीजिए। तो उन्होंने कोरियोग्राफ किया, आ गए लोकेशन पे, तो सुभाष जी बोले अच्छा दिखाओ हमको क्या करने वाले हैं आप। तो स्टोरी में ऐसा था, बहुत इनोसेंट लड़की है, और जो जैकी श्रॉफ है वो लखन के ब्रदर हैं, उनका नाम राम है। तो मैं उनसे कंप्लेन कर रही हूँ कि आपके लखन ने मुझे बड़ा दुख दीना, क्योंकि वहाँ पे अमरीश जी वो लड्डू वड्डू खिला के ही इज ट्राइंग टू ह्यूमिलिएट मी इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। तो ये बैकग्राउंड उनको पता नहीं था, और उन्होंने सेट किया लाइक अ बॉलीवुड सॉन्ग। तो राम जी वगैरह ऐसे करके
तो सुभाष जी बोले एक मिनट, हमारे लड़के का कैरेक्टर ऐसा नहीं है, बहुत इनोसेंट लड़की है, उस हिसाब से मुझे चाहिए। लेकिन सरोज जी देखिए कितने मतलब टैलेंटेड, एक सेकंड में शी जस्ट चेंज द होल थिंग एंड देन यू सॉ द कोरियोग्राफी दैट Wow, and that was a and of course fabulous Subhash ji song. was always the captain of the Seriously. ship, but But let's go to तेजाब, मोहिनी. You know, आज तक वो जो कैरेक्टर है, वो गाना है, it's like your एक alternate, Yeah, I character. know. बट बहुत सारी चीजें हुई थी इस गाने को लेकर भी, काफी टफ था ये शूटिंग, इतना इजी नहीं था। कॉस्ट्यूम को लेके बहुत किस्से सुने मैंने, सरोज जी ने बताया था कि कॉस्ट्यूम तक रेडी नहीं था, सब Yeah. कुछ लास्ट मोमेंट हुआ था। तो पहले तो उसके बारे में बताइए। वेल ये गाना जब रिकॉर्ड हुआ और हमने सुना पहली बार, तो फर्स्ट बार जब मैंने सुना मैंने बोला ये क्या गाना है, 1 2 3, मुझे लगता है वर्ड्स नहीं थे इनके पास, 1 2 3 डाल दिया ऐसे। लेकिन जावेद साहब थे इसके राइटर, जब पूरा गाना सुना तब समझ में आया कि जी। हाउ लवली और कितने अच्छे तरीके से इन्होंने ये लड़की का जो था कि शी इज वेटिंग फॉर लवर टू रेस्क्यू हर, और वो दिन गिन रही है उसके इंतज़ार में, दैट वाज व्हाट इट वाज, और इट वाज अमेजिंग। अच्छा, जब शूटिंग शुरू होने वाली थी तो सरोज जी ने कहा कि माधुरी तुम तो क्लासिकल तो करती हो लेकिन अभी तक बॉलीवुड डांसिंग तुमने नहीं किया है, सेमी क्लासिकल क्लासिकल ऐसे ही किया है हमने, तो इसके लिए रिहर्सल करनी पड़ेगी तुमको। आई सेड या ऑफ कोर्स आई वांट टू रिहर्स फॉर इट। कुछ 13 दिन हम लोग रिहर्स कर रहे थे, फाइनली शी गॉट फेड अप ऑफ मी। वो बोले तुम जाओ अभी घर, मैंने बोला नहीं आपने कहा रिहर्सल करनी है, मैं अभी रिहर्सल करके ही जाऊंगी। सो वी वेंट ऑन टू द सेट, और तब तक क्या हो रहा था मेरे माइंड में, मेरे दिमाग में ऐसे चल रहा था कि मुझे पता है मैं अच्छा डांस कर सकती हूँ, लेकिन मैं स्टेज पे डांसर है, जो मतलब आई यूज्ड टू डांस ऑन द स्टेज, कथक वगैरह सब। लेकिन जब कैमरा के लिए आप डांस करते हैं तो एक अलग ही उसकी ज्योग्राफी और वो सब होता है, कैलकुलेशन, तो वो मुझे ऐसे लगता था कि आई एम नॉट वेरी फैमिलियर विद दैट येट। तो मैंने सोचा कि रिहर्सल करूँगी तो जब सेट पे जाऊँगी आई विल नो ऑल माय मूवमेंट्स, तो मैं उस पर कॉन्सेंट्रेट कर सकती हूँ। लेकिन दैट सॉन्ग टॉट मी सो मच अबाउट डांस हो, कैमरा फेसिंग हो, बॉलीवुड डांसिंग हो, या कॉस्ट्यूम का जैसे सब प्रॉब्लम्स हो गए थे उसके, वो भी लास्ट मिनट सब बने। लास्ट डे आई रिमेंबर शूटिंग चल रही थी लास्ट दिन की, नेक्स्ट डे सेट टूटना था। ओह। तो हमने ऑल डे ऑल नाइट शूटिंग की, और जब मतलब ऐसे रात के 3 बजे थे मैं थक गई, तो मैंने चंद्र जी को बोला चंद्र जी आई एम टायर्ड, हम क्लोजअप मतलब आई एम सो टायर्ड, मुझे लगा वो बोलेंगे पैकअप, लेकिन नेक्स्ट दिन टूटना था सेट, और दूर से वो टूटना शुरू हो गया था साइड बाय साइड, तो हम धीरे धीरे इस हिस्से पे आ गए थे, क्रंच पे। तो ऐसे बोले, मुझे देख के बोले ठीक है अपन लॉन्ग शॉट घेऊया मतलब लॉन्ग शॉट कर लेते हैं। तो ऐसे करके रात के सुबह के 10:30 बजे हमने पैकअप किया। तो जितना वो जो रैंप वॉकिंग है ना, वो सब बिटवीन 6 and 10:30 हम लोगों ने किया। वो 4 चेंजेस जो आते हैं ना इन द म्यूजिक पीस, वो वाओ यार, दैट्स हाउ ऐसे आइकॉनिक सॉन्ग्स बनते हैं। बट इस फिल्म में मैंने कहीं पढ़ा था आपकी के ओल्ड इंटरव्यू में कि जो स्टारडम जो थी, आपको पहले बार पता चला था कि आपकी स्टारडम एक सिग्नल पे एक छोटी सी लड़की ने आके आपको मोहिनी कहा। दो बच्चे थे छोटे छोटे, प्लीज बताइए इसके। तो मैं यहाँ रिलीज के वक्त में यहाँ नहीं थी, माय सिस्टर वाज गेटिंग मैरिड इन द यूएस, तो मैं वहाँ थी। मेरे मैनेजर ने फ़ोन किया, बोले हिट है ऐसे बोला। तब तक मेरी इतनी बड़ी हिट तो नहीं हुई थी, मुझे पता नहीं चला हिट है, अच्छा हिट होगी। तो जैसे ही मैंने लैंड किया, उसके 1 हफ्ते बाद आई केम बैक, तो आई लैंडेड एट द एयरपोर्ट, और बैगेज क्लेम पे जैसे सब लोग जाते हैं, मैं बैगेज क्लेम पे आई एम ट्राइंग टू गेट माई बैग्स, और लोग ऐसे देख रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं ऐसे, तो मुझे लगा क्या हो रहा है, व्हाई आर पीपल लाइक। तो धीरे धीरे आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि दे आर रिकग्नाइजिंग मी, मुझे कुछ अच्छा लग रहा था एकदम, ओह माय गॉड। तो जैसे ही मैं बाहर आई बैग वगैरह लेके, तो जैसे वो रैग लेके नहीं बच्चे पहले आते थे ऐसे गाड़ी पहुंचने, तो वो दोनों खड़े थे, दूर से देख रहे थे मुझे, तो भाग के आए, तो बोले 1 2 3 1 2 3 है। तो मैंने बोला हाँ 1 2 3, तो बोले अच्छा हमको ऑटोग्राफ दो। ऑटोग्राफ मैडम, ऑटोग्राफ तो एक पेपर और एक पेन, तो मैंने ऑटोग्राफ किया एम माधुरी दीक्षित, तो एम मेरा बहुत बड़ा होता है माधुरी दीक्षित में, तो एम फॉर मोहिनी भी है। तो उसने लिया कागज, एम देखा, होता है देख, मैंने बोला था ना मोहिनी मोहिनी ऐसे देख, एम मोहिनी, वेरी स्वीट।
तो वो इंसिडेंट हमेशा याद आता है मुझे। बट इसका स्टारडम इतना बढ़ गया था, जो आपका जो एक था जो कि राजीव राय सर ने भी कहा था कि जब त्रिदेव कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूटर्स ने उनको कहा था कि ओए ओए सॉन्ग में आपको सेंटर में रखने के लिए। हाउ डिड यू, कैसा था वो चेंज? आपको सडनली इतना सारा रिकॉग्निशन, इतना लव मिल रहा था? नहीं, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ऑफ कोर्स यू लव टू बी लव्ड। हर आर्टिस्ट रिकग्निशन के लिए काम करता है, उस प्यार के लिए काम करता है, और जब वो मिलता है तो इतने सारे चेंजेस आ जाते हैं। जैसे तब तक जब तक वो हिट नहीं हुई थी, आई वाज लाइक यू नो वन ऑफ द 3। जैसे ही वो हिट हुई, डांसर, एज अ डांसर पीपल स्टार्टेड कमिंग, तो फिर वो बोले इनको सेंटर में रखो आप। So of course we all took time turns to be in the center, but it's always good to be known and to be recognized. How was that shooting with Amrish Puri साहब? Dancing, making him dance, गजर ने किया है इशारा। he was such a sweet person. और मुझे याद है कि उनकी जो डीप वॉइस से वो जब बात करते थे, और कोयला में हम लोग थे जी, तो वहाँ पे एक प्रथा है कि आप जब इनविटेशन आता है तो आप जाते हैं, तो वहाँ पे छांग पिलाते हैं, अगर नहीं पियो तो बोलते हैं लड़कियाँ आके आपको चिमटी काटेंगे ऐसे। तो सब प्लान करके गए थे, हाँ हम ऐसे ही करेंगे, हम ना करेंगे ऐसे। तो जब वो जो आई लड़कियाँ जो चिमटी काटती है, वो सब फार्म पे काम करने वाली होती है, तो उनके हाथ वाथ एकदम स्ट्रांग होते हैं। तो अमरीश जी भाग रहे थे। बोले नहीं मैं पी लेता हूँ, मैं पी लेता हूँ। तो बहुत स्वीट आदमी थे, और बहुत अच्छे, वेरी डाउन टू अर्थ, और उनकी आवाज़ तो मतलब इतनी डीप और ब्यूटीफुल, और जब भी काम किया उनके साथ आई हैव ऑलवेज एंजॉयड इट। और इतने अच्छे एक्टर थे, यू गॉट टू लर्न सो मच फ्रॉम हिम। पर जहाँ इतने अच्छे मेमोरीज हो रहे थे, थोड़ी कभी कभार कुछ अप एंड डाउन होता है। दयावान का सॉन्ग अगेन वन ऑफ आवर फेवरेट, बट फिरोज खान साहब ने लेटर एक इंटरव्यू में कहा था कि ही रिग्रेटेड दैट, ही अपोलोजाइज कि भाई हमने जो वो सेंशुअस सीन थे ऐसे नहीं करने चाहिए थे, बिकॉज दैट वाज नॉट फेयर टू स्टारडम ऑफ माधुरी दीक्षित। आज इतने साल हो गए, हाउ डू यू लुक अप टू दैट? वेल आई थिंक इट्स अ ग्रोइंग प्रोसेस और लर्निंग प्रोसेस। हर चीज़ के साथ आप कुछ सीखते हैं, और उससे भी मैं कुछ सीखी, और आफ्टर दैट आई वाज वेरी एम्बैरेस्ड एंड आई डिसाइडेड कि दिस इज समथिंग दैट्स नॉट टू बी डन, यू नो। मैं जब आपसे पहली बार मिला था तो मैंने आपको एक किस्सा बताया था, ये था कि आफ्टर वॉचिंग दैट सॉन्ग आई हेटेड विनोद खन्ना फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट आई एम रिपीटिंग दैट अगेन। बट दिल की बात करें, स्टारडम एट योर दैट थिंग, जो अगेन जो तेजाब, राम लखन, परिंदा, ये सब के बाद में आती है, दिल का जो स्टारडम हुआ था, पिक्चर वाज सुपर डुपर हिट। इज इट ट्रू कि आप और आमिर इतने बिजी थे कि अपने अपने रिहर्सल्स अलग अलग जगह पे कर रहे थे और आके फिर शॉट्स दे रहे थे? वेल हाँ, मतलब दिल रिलीज हो चुकी थी, उसके बाद उन्होंने वो गाना ऐड किया, दम दमादम जी, और हम लोग सब क्यों इंदु जी, अब फिल्म तो हिट हो गई है, इतनी बड़ी हिट हो गई, व्हाई यू एडिंग वन मोर सॉन्ग? बोलते क्योंकि मुझे और बड़ी हिट चाहिए ये फिल्म। तो मतलब तब तक इवन आमिर वाज बिजी, आई वाज बिजी डूइंग अदर फिल्म्स, तो हम वो अपना करते थे रिहर्सल्स। मैं अपनी जगह जहाँ भी शूटिंग करी वहाँ पे रिहर्सल करते थे, और फिर मुकेश मिल्स में उन्होंने कुछ ऐसे सेट जैसे लगाया था, वहाँ जाके हम लोग फिर शूटिंग में एक साथ डांस करते थे। बट दैट ट्री, जो वो इंदु जी ने कहा है कि दो मेरे लकी मैस्कॉट थे, माधुरी दीक्षित एंड दैट ट्री इन ऊटी जिसपे दिल खो गया सॉन्ग शूट किया गया था, कुछ एनी मेमोरीज विद दैट ट्री? या वो ट्री के अराउंड वो तो शूट करना ही चाहते थे, बिकॉज समा वो वहम उनको हो गया था कि झाड़ के इर्द गिर्द में जब तक शूटिंग नहीं करता हूँ, गाने के 2 शॉट तो होने चाहिए, तो फिल्म हिट है। तो वो इसमें हुआ, बेटा में हुआ, राजा के वक्त जब हम गए वो झाड़ ही नहीं था। फिर भी पिक्चर हिट हो गई। तो मैंने कहा अब कैसे हिट होगी आपकी फिल्म? अभी तो हुआ नहीं। अरे हाँ यार क्या होगा अभी, इंदु जी बोल रहे थे, एंड द फिल्म रिलीज्ड एंड इट बिकेम अ वेरी बिग हिट। या विल कम टू दैट, मैंने कहा वो ट्री का कुछ नहीं था, yes, ये आपका वहम था। it was all her। हाँ, वो एक्चुअली तो मैं। बट अभी हमने जो सॉन्ग्स प्ले किए उसमें से तम्मा तम्मा अगेन यू नो इतना टफ सॉन्ग था, ये भी जो आपका 1 2 3 के बाद एक मॉडर्न डांस में दिस सॉन्ग वाज देयर, दैट स्पेशली मुझे जानना है वो चेयर वाला जो स्टेप जो आपने किया था, वो हम तो गिरे हैं कई बार। संजू ने भी 1 2 इंटरव्यू में कहा था कि मैं सिर्फ माधुरी को फॉलो कर रहा था, मैं आई वाज मोर अनकंफर्टेबल टू अनदर लेवल एंड शी वाज एट ईज।
बट आई एम श्योर आपके लिए भी काफी टफ होगा. नहीं, काफी टफ था क्योंकि हम लोग 4 लोग थे और वही मूवमेंट कर रहे थे सब, तो एक की भी अगर मिस्टेक हो गई तो फिर से पूरा शॉट. और सरोज जी कहे मैं कट नहीं करूंगी, ये एक शॉट में ही होना चाहिए. मैंने कहा सरोज जी कट कीजिए ना प्लीज हाफ, क्योंकि एक भी आदमी गलती करता है 4 में तो फिर से सबको करना पड़ रहा है, और मतलब 4 आदमी है तो कहीं ना कोई गलती करने ही वाला है. तो शी सेड नो 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 आई वांट दिस इज वन टेक. हमने 40 रीटेक किए उसके, My God, क्योंकि that's कोई ना कोई मिस्टेक कर रहा था. मैं नहीं कहती कि मैंने नहीं की, मैंने भी की. कभी संजू कर रहा था, कभी पीछे के 2 डांसर्स वो कर रहे थे, और एक तो पूरा मतलब परफेक्ट शॉट हुआ, सिर्फ जब वो कैप उतार के पैर पे फेंकती थी तो एक की रोल हो गई थी, फिर हमको पूरा करना पड़ा. सो व्हेन इट एक्चुअली जब ओके हुआ तो वी ऑल वर लाइक so relieved and tired and all our knees were like busted by then. मतलब लेकिन देखने में बहुत अच्छा लग रहा है. That's what I want to ask you कि इतनी जब मेहनत करने के बाद जब आज आप देखते हो कि आज तक वो गानों की शेल्फ लाइफ कम नहीं हुई है, तो काफी प्राउड फील होता होगा. या ऑफ कोर्स, क्योंकि दैट्स जब मैंने और सरोज जी ने काम किया 1 2 3 इतना पॉपुलर हो गया, तो मुझे पता था कि सरोज जी के साथ बहुत सारे गाने और करने होंगे, क्योंकि आई यूज्ड टू लाइक हर स्टाइल, और ऑफ कोर्स शी वाज अ फैंटास्टिक कोरियोग्राफर. तो हमने एक पैक्ट किया था कि हम जब भी गाना करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है व्हेन 2 पीपल वर्क टुगेदर बहुत, तो कभी कभी मोनोटोनस भी हो सकता है. Correct. कि वही स्टेप्स आ रहे हैं, वही वैसे ही हो रहा है, क्योंकि सेफ यू प्ले सेफ. लेकिन वी हैड अ पैक्ट दैट जितने गाने करेंगे उसमें हम लोग स्टेप्स अलग यूज करेंगे, सेम स्टेप किसी गाने में नहीं यूज करेंगे. That's interesting. हाँ, लेकिन सरोज जी मतलब शी रिग्रेटेड इट क्योंकि जब भी वो बताते अच्छा ये कर लेते, नहीं सरोज जी क्या हुआ, ये वो वाले गाने में किया था, देन शी यूज्ड टू अच्छा ये करते हैं, नहीं क्यों वो वाले गाने में किया था. सो शी यूज्ड टू बी मैं फेड अप हो गई हूँ, व्हाई डू यू हैव सच एन एलिफेंट मेमोरी अबाउट स्टेप्स. मैंने बोला देखो अभी पैक्ट किया है तो पूरा करना पड़ेगा. Wow, seriously hats off and God bless her soul. परिंदा तुमसे मिलके, that song, पंचम दा का गाना आप पे पिक्चराइज, पर इज इट ट्रू कि वो गाना ऑलमोस्ट कैंसिल होते होते बच गया था? Well, that I don't know, क्योंकि that संजय जी will be able to tell you, या विधु विनोद चोपड़ा can tell you कि वो कैंसिल हुआ था कि नहीं. बट when we went on the set वो गाना चल रहा था, तो I don't think कैंसिल करने वाले थे. लेकिन वो गाना विधु विनोद जी ने बहुत खूबसूरती से पिक्चराइज किया. एंड डिड यू नो हु द कोरियोग्राफर वाज? संजय लीला बंसाली Oh was the yes, choreographer. yeah, of course. और इतने अच्छे अच्छे मोमेंट्स थे उसमें, जैसे वो कांच का ये करना, और वो किचन में जो खाना पका रही है और वहीं पे वो डांस हो रहा है, बहुत खूबसूरत था. गाना भी बहुत खूबसूरत था. And shooting in those narrow lanes of Mumbai. ओह यस, और घर भी छोटा सा था. जी. And I don't know how they managed to put the camera and shoot everything and do it so beautifully. बट वो कहते हैं ना कि जब वक्त अच्छा होता है तो ऑल यू wherever you touch it becomes gold. सैलाब जैसी फिल्म में वो गाना आता है हमको आजकल, दैट सॉन्ग सच अ बिग फिल्म. क्या हुआ वो सेकेंडरी है, बट दैट सॉन्ग आज भी अगेन आफ्टर 1 2 3 धक धक एंड आई थिंक थर्ड वन इज दिस वन. उस गाने का भी मैंने कहीं सरोज जी का ही शायद इंटरव्यू था कि वो पहले किसी और फिल्म का गाना था और जस्ट फॉर यू दे गॉट इट एडेड आउट हियर, ऐसा कुछ हुआ था. एंड दैट फिशरमैन ड्रेस जो आपने, नहीं क्या हुआ उस गाने का, गाना जावेद साहब ने लिखा था और वो बपीदा ने उसको म्यूजिक दिया था. और जब सब सेट होके आया तो गाने में दे रियलाइज्ड कि लड़की सिर्फ एक ही लाइन गा रही है जो मेन हीरोइन है और बाकी कोरस ही गाना गा रहा है. सो सरोज जी सेड ये क्या किया है आप लोगों ने कि ये गाना तो बिल्कुल उल्टा है, लड़की जो मेन लीड है आपकी वो एक ही लाइन गा रही है और बाकी सब. बट सी हर जीनियस दैट शी सेड चलो दिस इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज गाने को एक ट्विस्ट है इसमें और गाना अलग लगेगा कि आप सिर्फ मेन लाइन गा रहे हैं एंड लड़कियां गा रहे हैं and आप सिर्फ इमोट कर रहे हैं, यू नो. सो दैट्स व्हाट मेड द सॉन्ग वेरी डिफरेंट. एंड ऑफ कोर्स जो कोहली का जो ये था और जो फैन वगैरह दिया था, आई थिंक दिस जस्ट एडेड टू द होल केमिस्ट्री एंड एक इनोसेंस भी था उसमें एंड इट वाज ब्यूटीफुली शॉट. मतलब फिल्म देखेंगे और ये गाना देखेंगे, टू डिफरेंट थिंग्स, करेक्ट, यू नो. अग्री. The film was like a art film ऐसे एकदम, and suddenly it became very glamorous in that song. So I think every song has its own destiny,
and this song had a very very good one. बट सरोज जी ने ये भी कहा था कि प्री धक धक दिस वाज द टफेस्ट सॉन्ग शी डिड विद यू, उसके पीछे क्या रीजन था? यही रीजन था क्योंकि ओके गा नहीं रही है, मतलब जब आप इमोट करते हैं तो आप गाते हैं ना स्क्रीन पे, तब इमोशंस ये वो सब आप दिखा सकते हैं. यहाँ पे तो आधा गाना, मतलब मोस्ट ऑफ द सॉन्ग इज बाय द कोरस, यू नो, तो दैट वाज अ डिफिकल्टी इन द सॉन्ग, इन द पिक्चराइजेशन. बट जब कोई फिल्म होती है जिसके सारे गाने सुपर हिट होते हैं, जैसे कि साजन, जी. आई थिंक हर एक गाने की एक अलग फैंडम है. आप कौन सा गाना, कैसे आपका फेवरेट कौन सा बनता है, मुझे वो जानना है. लाइक फॉर यू हर इतने सारे हिट गाने, बट एक होता है ना कि ये मेरा पर्सनल फेवरेट सॉन्ग व्हिच इज योर फ्रॉम साजन. सभी गाने अच्छे इसलिए मैंने पूछा. नहीं, रियली ऑल द सॉन्ग्स आर फैबुलस. तू शायर है, मैं तेरी शायरी, उसका एक मैं इंसिडेंट आपको बताऊंगी. तो चिन्नी जी उसके कोरियोग्राफर थे, और लाइन थी तू शायर है मैं तेरी शायरी. तो उन्होंने बोला कि अच्छा तू शायर है, अच्छा ऐसे करते हैं, तू शायर है वो वाला. तो मैंने मूवमेंट देखा, मैंने बोला ये कैसा मूवमेंट है, ये क्या है तू शायर है. तो बोले नहीं आप देखना, ये बहुत फेमस होगा. मैंने बोला, तो थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट थी कि मैंने बोला नहीं कुछ और करते हैं ना, तू शायर है ऐसे कह रही हो, तू कुछ लिख रहा है, वो तू कुछ शायर है. बोले नहीं ये आप कीजिए, देखिए, यू प्लीज ट्रस्ट मी, ऐसे उन्होंने बोला. तो मैंने बोला ओके, एक मूवमेंट के लिए आई कैन ट्रस्ट हिम. तो मैंने कर ली मूवमेंट, तू शायर है. आपको पता है कितने लोगों ने बाद में ये मूवमेंट आपने कैसे किया, प्लीज आप हमें बताइए, हमको बहुत पसंद आया. तो हर जगह वो बोलते ये करके दिखाइए आप, कैसे करते हैं आप. और वो ही मूवमेंट लोगों को बिल्कुल मतलब जहन में है उनके वो मूवमेंट. तो कभी कभी you know you have to trust the choreographer Of that course, they know what they're doing. then you are doing it. तो चार चांद लग जाते हैं. बेटा फिल्म, यू नो, ये फिल्म जब रिलीज हुई थी, हर क्रिटिक ने एक चीज कहा था, अगेन नो ऑफेंस टू अनिल जी, बट कहा था इसका नाम ओरिजिनली बेटी होना चाहिए था. यू मस्ट हैव रेड दैट यू गॉट अवार्ड आल्सो फॉर दैट फिल्म. बट वो गाना धक धक, मैं आपको बताऊं वो गाना कैसे शूट हुआ जी था. प्लीज. अगेन जैसे वो नाच मेरी झम छप क्या था वो दमदमादम गाना, दम दम, हाँ. जैसे वो लास्ट मिनट लेके आए इंदु जी, वैसे ये गाना लास्ट मिनट लेके आए इंदु जी. बोले गाना मिला है मुझे करना ही है अपने फिल्म के लिए, आप कुछ भी करके. और मेरा आउटडोर था. मैंने बोला 3 दिन में मैं आउटडोर जा रही हूँ, आई कैन नॉट, एंड आई वाज गोइंग, हम लोग ऊटी में ज़्यादा रहते थे ना तभी, सो 45 डेज मेरा आउटडोर था. आई सेड कैन नॉट कम बैक. तो बोले नहीं ये तो मतलब अभी फिल्म रिलीज़ हो रही है, अभी कि अभी मुझे करना ही है. तो हमने बोला ठीक है. तो मेरी दूसरी शूटिंग चल रही थी, उनसे कहा मैंने ऐसे ऐसे है. तो बोले, तो मैंने सोचा डबल शिफ्ट कर लेती हूँ. तो मैं 7 बजे सेट पे आती थी इनके, और हम लोग 2 बजे तक, मैंने बोला मैं शूट कर सकती हूँ. देन नेक्स्ट मॉर्निंग अगेन आई हैव टू शूट फ्रॉम 9 o'clock, सो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट. तो इंदु जी बोले हाँ कर लेंगे. और 3 ही दिन थे मेरे पास देने के लिए, 7 to 2, 7 to 2, 7 to 2. हम लोग सेट पे गए तो बाबा जी ने देखा सेट, तो पूरा वो मटके वटके लगा के पूरा कलरफुल कर दिया था. एंड बाबा जी हेटेड इट, बाबा आजमी द कैमरामैन. इसे मुझे ये सब नहीं चाहिए, सब निकाल दो. बोले सब वॉल्स को ऐसे ब्राउन पेंट कर दो, थोड़ी सी घास वास डाल दो इधर उधर, और आई जस्ट पुट स्लैट्स, ये वो ऐसे पिक्चराइज करूँगा मैं, आई कैन नॉट हैंडल ऑल दिस कलर. तो बोले ठीक है. वो सब चेंजेस हुए. फिर इंदु जी बोले कुछ भी करके गाना ख़त्म करना है. तो सरोज जी ने बोला ठीक है, गाना मैं करके दूंगी 3 दिन में, 7 to 2, 7 to 2 शिफ्ट्स. लेकिन इफ आई से ओके तो वो ओके है. अच्छा, करेक्ट. हाँ. तो इंदु जी बोले हाँ बिल्कुल, आप ओके बोलेंगे, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं चुप रहूँगा. तो हम लोग ने शूटिंग स्टार्ट की. तो गाना कैसे पिक्चराइज किया, थक थक करने लगा, ओके नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट, ऐसे वो गाना शूट हुआ है. Oh God. मतलब जल्दी में, जैसे ही सरोज used to feel it's okay, it used to be okay, and nobody asked her one question, not the artist, not the director, not the cameraman, nobody. और ऐसा वो गाना शूट हुआ है, लोगों को लगता पता नहीं कितना मतलब टाइम लेके उसको शूट किया होगा. सक्सेस जो आपको कौन सुना रहा है कहानियाँ? इंदु जी ने कहीं पे कहा था. अच्छा, नहीं वो बिहाइंड द सीन कुछ हुआ होगा तो मुझे पता नहीं. बट दैट सक्सेस ऑफ बेटा, हाउ डिड दैट मैटर टू यू? आप इतना शूट कर रही थी, कहीं पे आपके पास उस वक्त टाइम था कि ठहराव लेके टू अंडरस्टैंड कि भाई क्या हो रहा है मेरे आसपास? नहीं, तभी तो वी यूज्ड टू डू 2 shifts एवरी डे नियरली. बहुत कम दिन ऐसे थे जो एक
शूटिंग होती थी, वो भी 9 to 9 होती थी, जो भी शूट होती थी. So we were doing multiple films together. और आज it's a very big change कि we do only one film at a time. 3 महीने में एक फिल्म ख़त्म हो जाती है. Then you can take a break if you want, या you can go into your other film. लेकिन तभी simultaneously हम लोग 4-5 फिल्में करते थे. तो शूटिंग तो 2-2 प्रोड्यूसर्स के लिए भी करनी पड़ती थी, कभी एक, बट इट वाज नेवर, वक्त ही नहीं मिलता था कुछ और करने के लिए. इट वाज जस्ट वन स्टूडियो टू अनदर टू अनदर टू अनदर ऐसे. तो उसके बीच में कहीं अपने लिए टाइम निकालना, कुछ करना? नहीं, यू नो व्हाट, जब 94 में मेरी हम आपके हैं कौन व्हिच बिकेम अ बिग हिट, उसके बाद आई टुक अ डिसीजन कि एटलीस्ट संडेज ऑफ मिलने चाहिए. सो आई स्टार्टेड टेकिंग संडेज ऑफ. और क्या करते थे? संडे को जस्ट जी. रिलैक्स, क्योंकि ऑल बाकी सब वीक में तो शूटिंग करते थे हम लोग. आई यूज्ड टू बी वर्किंग, देन संडे को आई यूज्ड टू थिंक थोड़ा रिलैक्स करते. Radio Nasha.